नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और बात करेंगे सिस्टम ध्वस्त रेल पस्त। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल के बाराबंबो रेलवे स्टेशन के पास हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि रेल के 18 कोच पटरी से उतर गए और इस हादसे में 2 यात्री की मौत भी बताई जा रही है और 20 लोग घायल हैं। मौके पर रेलवे कर्मचारियों के साथ एआरएम, एसडीआरएम और सीकेपी की टीम भी पहुंची, जो घायलों को रेस्क्यू भी कर रही है। साथ ही टीम ने 80% यात्रियों को दुर्घटना स्थल से चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा भी दिया है। घटना की पुष्टि करते हुए एक अधिकारी ने कहा कि 12/810 हावड़ा CSMT एक्सप्रेस के सुबह करीब 3:45 पर चक्रधरपुर डिवीजन के राजखर समावेस्ट हाउस और बाराबंबो के बीच चक्रधरपुर के पास 18 कोच की पटरी से उतरने की सूचना मिली थी और हादसे में 2 यात्री की मौत भी है। हादसे में 2 यात्री की मौत बताई जा रही है, लेकिन SER ने क्या कहा है ये भी बता देते हैं आपको। बाराबंबो के पास हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस के 18 कोच पटरी से उतर गए, लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों रेल हादसे हो रहे हैं। कोई पहली दफा नहीं है, बैक टू बैक कई हादसे रेल के देखे जा रहे हैं और जो ट्रेनें हैं बेपटरी होती जा रही हैं। क्या कारण है, क्या टेक्निकल इश्यू है, इस पूरे मसले को अगर बताया जाए कि अभी जून से जुलाई तक की 2 ऐसे हादसे 21 मौतें बताई जा रही हैं। 2 हादसे बैक टू बैक हुए हैं। अभी कंचनजंगा एक्सप्रेस रेल हादसा देखा, इससे पहले भी एक रेल हादसा देखा। लगातार हादसों पर हादसे हो रहे हैं ट्रेनों के, लेकिन सुधार की अगर बात करें तो सुधार की तस्वीर निकलकर सामने नहीं आती। रेल मंत्री पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं, इस्तीफे की बात कही जाती है, मांग भी की जाती है, प्रदर्शन किया जाता है और लोगों का जो आक्रोश है वो भी देखने को मिलता है। लेकिन सवाल जिसका तस हो जाता है कि आखिर ये हादसे हो कैसे रहे हैं। बैक टू बैक ये रेल हादसा हो रहा है। देश के 4 रेल मंत्री बता रहे हैं आपको, जो रेल हादसों को लेकर के इस्तीफा दे चुके हैं। कौन कौन से वो मंत्री रहे हैं रेल विभाग के, रेल मंत्रालय के, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, ग्राफिक के जरिए भी आपको बता रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था जब ट्रेन डिरेल हुई थी। इसके साथ ही साथ 1999 में गैसल ट्रेन हादसे में 285 मौतें हुई थी, जिसको लेकर के रेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और नीतीश कुमार ने रेल मंत्री से तब इस्तीफा दे दिया था अपना पद। रेल मंत्रालय से जो उनको पद मिला था रेल मंत्री का, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था इससे। 2000 में 2 ट्रेनों के हादसे हुए थे, जिसको लेकर के ममता बनर्जी ने इस्तीफा दिया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। और देश भर में हालिया रेल हादसे क्या हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। देश भर में हालिया रेल हादसे 18 जनवरी 2024 गम्हरिया रेलवे स्टेशन के पास रेल हादसा हुआ। ये हालिया तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक के जरिए। घना कोहरा वजह बताई गई और उत्कल एक्सप्रेस रेल हुई थी 4 की, तब मौत हुई थी। इसके बाद घना कोहरा बताया जा रहा है। 18 जनवरी की बात है 2024 की, जब ये हादसा हुआ। 28 फरवरी को लोगों की मौत हुई, दृश्यता कम होने के कारण हादसा हुआ। और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, इनसे हम रुक करेंगे, लेकिन इससे पहले चलते हैं यूपी विधानसभा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। 6000 रुपए का मानदेय प्राप्त कर रहा है, लेकिन साथ साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल या अन्य सभी योजनाओं से संबंधित जिन योजनाओं का वह ऑनलाइन सर्विस दे रहा है, प्रति सर्विस उसको 5 रुपए अतिरिक्त भी प्राप्त होता है। तो अगर कोई कार्य करने वाला व्यक्ति होगा तो वह उसको बेहतरीन इंसेंटिव वहां मिल जाता है, जो उसके मानदेय और वेतन से बेहतरीन पैकेज होता है। और मुझे लगता है कि कार्य के साथ साथ अगर हम उनकी जवाबदेही तय करते हैं तो जनता को बेहतरीन सेवा दे पाएंगे। और इसीलिए हम लोगों ने आंगनबाड़ी में भी व्यवस्था की, फिक्स मानदेय के साथ साथ हम उनको ऐसा इंसेंटिव देंगे कि उस इंसेंटिव के माध्यम से उनकी एक फिक्स पैकेज उनको उपलब्ध हो सके। आंगनबाड़ी में भी यही किया गया है और समय आने पर जब इसके बारे में आवश्यक होगा तो अवश्य सरकार इसके बारे में विचार करेगी कि जिन लोगों ने बेहतरीन कार्य किया है उनको बेहतरीन मानदेय या उनको उस प्रकार का पैकेज भी प्राप्त हो। श्री पंकज पटेल जी। बोलो माने शांत रहिए। महोदय, आपने ग्रामीण अंचल से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर
प्रश्न उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज प्रदेश की 60% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। वही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हमारे अन्नदाता हैं, और जब उनके विकास की बात आती है तब उनको दरकिनार कर दिया जाता है। और उनके लिए जो बजट दिया जाता है गांव के विकास के लिए या उनके क्षेत्र के विकास के लिए या उनके विकास के लिए, उसमें भी विभिन्न प्रकार की कटौतियां कर दी जाती हैं। तो एक ग्राम सभा का जो प्रधान है वो गांव का विकास करे कैसे? माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो ग्राम सभा में मानदेय दिया जाता है, प्रधानों का मानदेय, पंचायत सहायक का मानदेय, सामुदायिक शौचालय के केयरटेकर का मानदेय, गौशाला के केयरटेकर का मानदेय, पंचायत भवनों के इलेक्ट्रिक बिल का, विद्यालय के इलेक्ट्रिक बिल का, प्रकाश व्यवस्था के लिए स्ट्रीट लाइट का बिल और चुनाव खर्च के लिए बिल, ये सारी जो मानदेय होते हैं या बिल होते हैं, ये ग्राम प्रधान के निधि से करता है। तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर ये सब जोड़ा जाए तो 2,65,000, इसमें इलेक्ट्रिक बिल शामिल नहीं है, तो 2,65,000 से ज्यादा का तो जो बजट जाता है वो मानदेय में खर्च हो जाता है। अगर एक छोटी ग्राम सभा ले ली जाए और उसका महीने का जो खर्चा आता है वो 25 से 30,000 आता है, और एक साल का 3.5 से 4 लाख रुपया आ जाता है। एक छोटी ग्राम सभा में माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो केंद्रीय वित्त व राज्य वित्त का जो साल भर का बजट है वो 8,56,000 है, और अगर मंथली जो खर्चा है ग्राम प्रधानों का उसे जोड़ दिया जाए स्वास्थ्य और रेलवे में जिस तरह से ये हादसे होते जा रहे हैं, देखा जा रहा है कि हादसों को लेकर के कई सवाल भी उठते हैं कि आखिर क्या कारण है जो रेल हादसे हो रहे हैं। 2004 से 2014 के बीच अगर के बात कर लें रेल हादसे की, तो हर साल औसतन 171 रेल हादसा हुआ है, और 2014 से 2023 के बीच की अगर बात करें तो सालाना औसतन 71 रेल हादसा हुआ है। और ग्राफिक भी आपको लगातार दिखा रहे थे और दिखाएंगे भी। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, आपसे उनका परिचय करा देते हैं। अविरल मलिक बीजेपी प्रवक्ता हैं हमारे साथ, शैलेश और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अविरल मलिक जी, जिस तरह से देखा जा रहा है एक बड़ा हादसा ये भी बताया जा रहा है, 20 डब्बे जो हैं बेपटरी हो गए मालगाड़ी से बताया जा रहा है, लेकिन क्या कारण है, आखिर कहां चूक रह जा रही है? बैक टू बैक रेल हादसे हो रहे हैं लेकिन अभी भी इस पर ब्रेक नहीं लग पाया है। बातें बड़ी कही जाती हैं लेकिन ब्रेक की अगर बात कर ले तो अभी लगता नजर नहीं आ रहा है। जी देखिए, जहां तक सरकार का विषय है तो सरकार यही चाहती है कि किसी भी प्रकार का कोई हादसा कहीं ना हो, लेकिन जिस प्रकार से घटना घटित हो रही है तो ये निश्चित रूप से दुखद है। इस विषय को देखा जाना चाहिए, लेकिन सरकार की क्या मंशा है, सरकार किस प्रकार से रेलवे सेक्टर को डेवलप कर रही है, ये सबको नजर आ रहा। और जिस तरीके से रेल मंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर कार्य हो रहा, वो भी सबको नजर आ रहा। लेकिन विपक्ष की जहां तक बात है, विपक्ष इसमें भी अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करेगा। ये राजनीति हर जगह चमकाने का प्रयास करते हैं। अविरल जी, यहाँ राजनीति की बात नहीं हो रही है, यहाँ राजनीति की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि रेल हादसे ऐसा नहीं कि पहली दफा हुआ हो, कुछ झारखंड में भी इतने 6 महीने में कई हादसे हो चुके हैं रेल के, लेकिन अगर देश की बात कर लें तो कई हादसे देखे जाते हैं। ग्राफिक के जरिए भी निरंतर बता रहे हैं 2004 से 2014 के बीच 171 रेल हादसे हुए, लेकिन क्या कारण है, कारण क्या है जो इस पर रोक नहीं लग पा रही है? कवच की अगर बात कर लें, कवच सिस्टम भी इसीलिए बनाया गया था कि रेल हादसे जितने हो रहे हैं उन पर ब्रेक लगाया जाए। कहाँ है ऐसा कवच सिस्टम? जी देखिए, हादसे नहीं होने चाहिए, इसकी रोकथाम के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत है सरकार और प्रयास किया जा रहा। लेकिन जहां तक बात है डेवलपमेंट की रेलवे सेक्टर में, तो डेवलपमेंट निरंतर जारी है। पैसेंजर्स की सुविधा के लिए निरंतर सरकार काम कर रही है। हादसे ना हो, हादसे कम से कम हो, कोई हादसा सर किस तरह का प्रयास किया जा रहा है? एक बात जानना चाहेंगे कि किस तरह का जो प्रयास है वो सरकार की ओर से किया जा रहा है। जैसा कि आप बता रहे हैं निरंतर प्रयास किया जा रहा है जो फलीभूत नहीं हो रहा है। जी नहीं, देखिए, चाहे किसी भी क्षेत्र की आप बात कर लीजिए, आप सड़क परिवहन के क्षेत्र की बात करिए, रेल के क्षेत्र की बात करिए, जहां तक हादसे की बात है,
तो हादसे निश्चित रूप से होते हैं और दुखद है, नहीं होने चाहिए। सड़क परिवहन के क्षेत्र में भी यही प्रयास किया जाता है कि कम से कम एक्सीडेंट्स सड़क पर हो। रेलवे के क्षेत्र में भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि सड़क जिस तरीके से रेल के हादसे हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, सड़कों पर भी नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए तो बात ठीक है, लेकिन हो रहे हैं सर, इस पर रोक कैसे लगेगी? हमारा सवाल यही है कि रोक कैसे लगेगी? इतनी जाने जा रही हैं और कई जाने गई भी हैं। लोग अब तो रेल मंत्री उनके इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। कंचनजंगा एक्सप्रेस रेल हादसा भी हाल ही में हुआ था, तब इतना उग्र आंदोलन देखा गया, रेल मंत्री के इस्तीफे की बात कही गई। ऐसा तो पहली बार नहीं है, कई रेल मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है अगर वो कार्यभार सही से नहीं संभाल पा रहे हैं। कहाँ चूक रह जा रही है? अविरल जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी, अभी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी, देखिए, जिस प्रकार से हादसे की बात है, ये लंबा इतिहास है। जिस तरीके से हादसे होते रहे लेकिन नहीं होने चाहिए, हम इस बात के पक्षधर हैं और निरंतर कार्य हर विषय में हर प्रकार से जारी है। लेकिन जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, इनके समय में, इनके कालखंड में, इनकी सरकार के दौरान किस प्रकार से निरंतर रेल हादसे हुआ करते थे, किस प्रकार से एक हादसे के बाद दूसरा हादसा हुआ करता था, ये सबको मालूम है। इन्होंने कुछ नहीं किया। किसी प्रकार से रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो उसके लिए इन्होंने कार्य नहीं किया, पैसेंजर्स को सुविधा हो उसके लिए कार्य इन्होंने नहीं किया। चलिए ठीक है अविरल जी, हमारे साथ शैलेश सिंह जी भी हैं जो एक कांग्रेस नेता हैं, हमारे साथ उनसे ही जान लेते हैं। शैलेश जी, जिस तरह से देखा जा रहा है रेल हादसे बैक टू बैक हो रहे हैं, आप इस पे सियासी रोटियां सेक रहे हैं, इंडिया गठबंधन सेक रहा है। सुधार की बात कर ले तो अविरल जी कह रहे कि आपके कार्यकाल में भी रेल हादसे होते थे, तो रोक क्यों नहीं लगाई थी? एक उदाहरण ही पेश हो जाता। जी नमस्कार। सबसे पहले तो बीजेपी प्रवक्ता की बात थोड़ी हास्यास्पद लग रही थी कि रेल हादसा, भाई ट्रैक पे चलेगा, रेल हादसा होता था, मगर उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के पूर्व मंत्री जो भी रेल मंत्री रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं, नीतीश कुमार भी रेल मंत्री रहे हैं, ममता बनर्जी भी रही हैं, अलग अलग सरकारों में अलग अलग मंत्री रहे हैं, उन सब ने रेल हादसे की जिम्मेदारी ली है और इस जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया है। और जब ये भाजपा विपक्ष में होती थी तो छाती पीटती थी कि रेल मंत्री इस्तीफा दे दें, और रेल मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। और एक बार ऐसा नहीं हुआ है, जब भी रेल हादसा हुआ है रेल मंत्री ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। परंतु विगत कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि रेल मंत्री, इतने सारे हादसे हो रहे हैं, रेल मंत्री उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। चूंकि क्या है कि भाई उद्घाटन के समय मोदी जी उनको हरी झंडी दिखाते हैं और जब रेल हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी रेल मंत्री पर थोप देते हैं, और रेल मंत्री उसकी जिम्मेदारी लेते नहीं है क्योंकि उन्होंने तो झंडी दिखाई नहीं। तो ये पूरा प्रकरण और एक षड्यंत्र के तहत काम हो रहा है। दूसरा, रेल में रेलवे ट्रैक गार्ड और रेलवे ड्राइवर, इनकी 2,37,000 भर्तियां रुकी हुई है, जो कि ये रेल हादसे की जिम्मेदारी है, क्योंकि ट्रैक सही से मेंटेन नहीं हो रहा है और जिसके चलते रेल हादसा हो रहा है, लगातार हो रहा है। और अगर इसमें भर्तियां नहीं होगी तो आगे भी होता रहेगा, क्योंकि ट्रैक मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। रेलवे के जो ड्राइवर हैं वो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। ठीक है शैलेश जी, इसका आंसर जानेंगे, अविरल जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम अखिलेश सिंह हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से जुड़े हैं। अखिलेश, जिस तरह से ये रेल हादसा हुआ है, क्या जनहानि हुई है, पूरा अपडेट क्या है, अभी तक का अपडेट क्या मिल पा रहा है? हाँ। अखिलेश अनम्यूट कर लीजिए। अखिलेश, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे दोबारा से।
और यहाँ पर बात रेल हादसों को लेकर के हो रही है। बैक टू बैक रेल हादसे हो रहे हैं, लेकिन अभी भी रुक नहीं पा रहे हैं हादसे। लेकिन सवाल कवच पर है कि आखिर ये कवच सिस्टम है कहाँ, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं सिस्टम ध्वस्त रेल पस्त आगे बढ़ेंगे, लेकिन हरियाणा सीएम नायाब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं सुना देते हैं। बांटेंगे, जितना आप इसको प्रसारित करेंगे उतना ही आपका नाम ऊंचा होगा, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, जितना आप बांटेंगे। और हमने जिंदगी का ये ना चाहिए, समाज के लिए जीवन, समाज के अंदर कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, हम आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ता है, बहुत सारे लोग हैं, हम देखते हैं, करते रहते हैं। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच मैं आप सबको बधाई देने के आया हूं। और मुझे ये भी खुशी है क्योंकि देखिए बातें होती हैं, क्योंकि ये मंशा है, फिर भी कई बातें करनी भी पड़ती हैं, बताना भी पड़ता है। जब से जिम्मेवारी मिली है, हमारी सोच है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस गति से मनोहर लाल जी काम को बढ़ा रहे थे, उस गति को और तेज करते हुए लोगों के जीवन को सरल किया। मैं आपको, ये मेरे ऊपर भी बात है, मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। ये माँ बाप भी बैठे हैं और आप सब न्यू अपॉइंटेड टीचर्स टीजीटी भी बैठे हैं। 2014 में मैं विधायक बना, मैं अपनी बात बता रहा हूं। हमारे विधायक कई बैठे हैं यहां पर जो उस सरकार में भी उतरी थे। मैं विधायक बना, होता है कि विधायक बन गया, हल्के के लोग अपेक्षाएं होती हैं कि विधायक बना है, नौकरी लगवाएंगे। वो मेरे पास भी आए, आके मेरे को पर्ची दी, जस्टम था भी, ऐसी लगेंगी नौकरी है तो मैंने भी पर्ची मगा भाई दे दो, मुख्यमंत्री से बात करेंगे जाकर। मैंने पर्ची ले ली, मैं मुख्यमंत्री जी को मिलने गया। मैंने कहा जी मखा कुछ बच्चों की पर्चियां दी हैं, रोल नंबर है और नौकरी के लिए लगवा जो भी सिस्टम है, तो वो आप इसके अंदर हमारा भी शेयर डाल दो। तो मनोहर लाल जी कहने लगे पर्ची जेब में, पहले कहा जेब में, पहले नहीं कहा मेरे को पहले। मनोहर जी ने एक बात कही मेरे को, मैं आज शेयर कर रहा हूं ये बात। मैंने एक दिन ये बात अभी कुछ दिन हमारे हरियाणा प्रदेश के जो SCS अधिकारी लगे थे, उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई थी, उनके बीच में मैंने ये बात करी थी, बताई थी मैंने ये बात। आज मैं दूसरी बार ये बात बता रहा हूं। तो मनोहर जी मेरे को कहने लगे पर्ची तो जेब में डाली, कहा सिस्टम को ठीक करना है या नहीं करना है। मैंने कहा जी करना है, तो करना है। कहा इसको भूल जाओ पर्ची को। मैंने वो पर्ची लेकर के जेब में डाली। मैंने दोबारा मुख्यमंत्री जी को ये नहीं कहा बच्चे के बारे में कि भाई इस बच्चे को नौकरी लगवा दो, किसी बच्चे के में नहीं कहा, ना हमारे किसी विधायक ने कहा, किसी भी विधायक ने नहीं कहा।
और उसका परिणाम आज आपके सामने है। ये परिणाम है आपके सामने, ये उसका परिणाम है। मैं मनोहर लाल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि जिन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लेकर के हरियाणा प्रदेश के युवाओं को सम्मान देने का काम किया है। ये मनोहर लाल जी की तपस्या है, यह उसकी तपस्या का काम है। कई बार हम सुनते हैं, ये बात बोल देते हैं, कई बार आकर के बताते हैं हमें कार्यकर्ता, कुछ लोग कार्यकर्ता भी बताते हैं। कहा और बात करते हैं सिस्टम ध्वस्त रेल पस्त। हमारे साथ तमाम मेहमान भी हैं। अविरल मलिक बीजेपी प्रवक्ता हैं, शैलेश सिंह कांग्रेस नेता भी हमारे साथ हैं। अविरल जी, बात हो रही है रेल हादसों पर ब्रेक लगाने की, क्योंकि रेल हादसे जिस तरह से हो रहे हैं, कई संख्या में जाने भी जा रही हैं, लोगों के अंदर भय का माहौल भी देखा जा रहा है। अब वो जो यात्री रेल से यात्रा करते हैं उनके अंदर एक डर है कि अब वो रेल में भी, ट्रेन में भी सुरक्षित नहीं है, कैसे यात्रा की जाए। जी देखिए, जिस प्रकार से स्वदेशी प्रणाली कवच को चलाया गया है सरकार के द्वारा, उस विषय को भी देखा जाना चाहिए। जो विपक्ष के लोग हैं, अगर ये आरोप हमारे ऊपर लगाना चाहते हैं तो आरोप लगाएं, आरोप लगाने में कुछ नहीं जाता। आप बार बार विपक्ष पर क्यों आ जा रहे? बात आपसे सीधी सीधी सी हो रही है कि यात्रियों के अंदर डर का, भय का माहौल है। हमने विपक्ष की तो बात ही नहीं की। विपक्ष तो ये भी कहता है कि अभी बजट जारी हुआ और उसमें रेलवे को लेकर के कोई बजट नहीं दिया गया। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि कई सारी भर्तियां खाली पड़ी हैं, भर्तियां हो ही नहीं रही हैं रेलवे में, जिस कारण ये हादसे हो रहे हैं। जो लोको पायलट हैं उनकी नींद पूरी नहीं हो रही, जिसके कारण हादसे हो रहे हैं। कई टेक्निकल इश्यूज हैं जिनकी पूर्ति नहीं हो पा रही, इसके कारण भी हादसे हैं। जवाब दीजिए आप। जी देखिए, जिस प्रकार से अभी कह रहे थे कांग्रेस के नेता, ये कह रहे थे कि इस्तीफे दे दिए जाते थे हमारे दौर में यदि भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के द्वारा मांग की जाती थी। तो जिस प्रकार से हमारे ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं या अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो इस्तीफा देने की ये बात कर रहे थे। हम इस्तीफा देकर भागने वाले लोगों में से नहीं है, हम सिस्टम को सुधारने वाले लोगों में से। हम सिस्टम को सुधारना जानते हैं और हमने सिस्टम को सुधारा है। हर विभाग में सिस्टम को हमने सुधारा है, भ्रष्टाचार को जिस प्रकार से कम किया है। ठीक है, आप सिस्टम सुधारने की बात कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया जिस तरह से रेल हादसे हो रहे हैं। हमारे साथ अरविंद सिंह, एक्सपर्ट रेलवे बीट से हैं। अरविंद जी, आप टेक्निकल चीजें भी अच्छे से जानते हैं कि क्या खामियां रहती हैं रेलवे में, कहां पर चूक रह जाती है जिस कारण ऐसी स्थिति बन जाती है, ऐसे हादसे निकलकर सामने आते हैं और कई जिंदगियां चली जाती हैं, कई पर सवाल भी बने रहते हैं। क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे का, क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मेरे साथ जो मेरे पैनल में, आपके पैनल में जो बैठे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, रेल हादसा जो अभी हुआ है, जाहिर सी बात है ये दुखद घटना है। इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। कोई एक कारण नहीं बताया जा सकता है कि इसमें कर्मचारियों की संख्या कम है या बजट में पैसा नहीं मिला है, या आप किसी एक चीज को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। दरअसल रेलवे जो नेटवर्क है ये हमारे विश्व का तीसरे नंबर का नेटवर्क में शुमार आता है, अमेरिका चाइना के बाद। और इतने बड़े नेटवर्क को बनाए रखने के लिए अगर आज हम कोई कदम उठाते हैं तो उसका प्रभाव अगले 5 साल 8 साल बाद आपको नजर आता है। इतना समय आपको लगता ही लगता है उसमें। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब से भाजपा सरकार आई है इसने रेलवे के बजट में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। एक समय ऐसा था जब 35-40 हज़ार करोड़ रुपया रेलवे को बजट में मिलता था। अब ये इस बार रेल को बजट में 2,62,000 करोड़ रुपया इसको मिला है। ये पैसा पर्याप्त है। अब समस्या ये है कि ये पैसा बजट में मिल गया है रेलवे को, लेकिन पैसा खर्च करना भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसको खर्च करने के लिए आपके पास उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके पास मैन पावर होनी चाहिए, आपके पास मशीनरी होनी चाहिए, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए।
तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी एक चीज को हम दोष नहीं दे सकते हैं, सरकार को या किसी रेलवे के किसी एक अधिकारी को। इस समय दरअसल मानसून चल रहा है, जो मुझे समझ में आता है, ये जो पटरी से ट्रेनें उतरने का जो कारण है, इसमें सिर्फ दो ही कारण होते हैं। एक रोलिंग स्टॉक यानी कि इंजन, डिब्बे, वैगन यानी कि मालगाड़ी के डिब्बे। दूसरा होता है ट्रैक, पटरी। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है। अब या तो ये तो जो सीएस कमिश्नर रेलवे सेफ्टी है, उसकी जो रिपोर्ट आएगी तो हकीकत तो तभी पता चलेगी। लेकिन जो फौरी तौर पे जो नजर आ रहा है, इसमें या तो रेलवे ट्रैक में प्रॉब्लम थी, या जो कोच या लोको इंजन, उसके पहियों में प्रॉब्लम थी। तो अनुमान ये लगाया जा सकता है, अपने अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि चूंकि मानसून का सीजन है, बारिश हो रही है, तो अक्सर क्या होता है कि पटरियों के नीचे जो जमीन होती है वो धंस जाती है, और उस धंसने के कारण कई बार जब हैवी लोडेड मालगाड़ियां चलती हैं तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और ट्रेन दुर्घटना हो जाती है। अब ये भी जानना चाहेंगे जी प्लीज जी अरविंद जी, ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आप थोड़ी सी तकनीकी बातों की जानकारी दे रहे थे, मौसम की बात कही आपने कि बारिश हो जाती है तो पटरियां नीचे धंस जाती हैं, तो ऐसे स्थिति में भी हादसे होने के जो चांसेस होते हैं बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर इन पर रोक लगाने की जब हमें पता है कि ऐसी स्थिति में ऐसा हो जाता है, तो फिर उससे पहले, बारिश होने से पहले ही हम क्यों ना उस पर ब्रेक लगा ले? एग्जैक्टली, मैं इसी बिंदु पे आ रहा था। तो क्या होता है कि जब भी मानसून आता है, वो सिर्फ रेलवे में नहीं, रोड हाईवे सेक्टर में भी और सभी जगह यही होता है कि प्री मानसून जो है वो पूरा एक एक्शन प्लान बनाया जाता है कि मानसून आने पे हमें कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, चाहे वो पुल हो, पटरियां हो, हाईवेज हो। तो रेलवे में भी ये सिस्टम अपनाया जाता है। अब इसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो ये है कि रेलवे ने पिछले 15-16 साल पहले ट्रैक मेंटेनेंस के जो ठेके हैं वो प्राइवेट कंपनियों को दे दिए हैं। रेलवे को मानना है, देखिए जाहिर सी बात है, करीब 13 लाख कर्मचारी हैं और 14 लाख रिटायर्ड कर्मचारी हैं। तो रिटायर्ड कर्मचारियों की जो सैलरी है और जो स्टाफ का खर्चा है, जो मौजूदा कर्मचारी हैं, वो बजट का करीब 65% है। यानी कि 2,62,000 रुपए में से आप 65% पैसा निकाल दीजिए, ये सिर्फ आपके स्टाफ पे और पेंशन में खर्च हो रहा है। तो रेलवे, जाहिर सी बात है, उससे रेल भी चलानी है। तो उसने क्या किया, ये अभी भाजपा सरकार में नहीं, पहले ही यूपीए 2 में ही ये जो ट्रैक मेंटेनेंस का काम है और बहुत सारे काम है जो आउटसोर्स कर दिए गए हैं। अब समस्या ये है कि जब आप आउटसोर्स कर देते हैं तो वहां पे फिर रेलवे की जो जिम्मेदारी है वो चली जाती है आउटसोर्स के ऊपर। अब आउटसोर्स का जो कर्मचारी है, वो जाहिर सी बात है कि उसे 10-15 हजार रुपये मिलने हैं, पैसा पूरा मिलता नहीं है। तो अब पता चला कि वो जो शिद्दत से काम किया जाता है, एक स्टाफर जैसे गैंगमैन है, वो जो एक ईमानदारी से काम करेगा, वो आउटसोर्स का बंदा जो 10 से 15 हम इस पर चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। यहाँ वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बात रेल हादसों की हो रही है। जिस तरह से ये हादसा हुआ है, यात्रियों में भी दहशत का माहौल है। हमारे साथ मेहमान भी हैं, सीधा रुख करते हैं हम शैलेश सिंह का, जो कि कांग्रेस नेता हैं। शैलेश सिंह जी, जिस तरह से आप बोल रहे थे, बता रहे थे कि रेल हादसों के लिए जो सरकार है वो जिम्मेदार है, और आप पूरी तरह से सरकार पर ही जोर दे रहे थे और बता भी रहे थे कि किस तरह से कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जहां पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर आपकी सरकार की बात कर लें, 2004 से 2014 के बीच 171 रेल हादसे हुए थे। आपने क्या टेक्निक अपनाई थी? क्योंकि 2014 से 2023 के बीच की अगर बात कर ले तो 71 रेल हादसे रहे थे। 100 जो आंकड़े हैं, 100% कमी देखी गई थी। जी, अभी अरविंद जी एक बात कह रहे थे मानसून की। तो मानसून आज से नहीं, मानसून हर समय आता रहा है, हर साल आता रहा है। ट्रैक मेंटेनेंस में जो कर्मचारियों की कमी है 2,37,000, और टोटल कर्मचारी 4 लाख से ज़्यादा कर्मचारी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, जो नहीं है।
जिनकी भर्ती होनी है और अभी तक पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने वो भर्तियां नहीं की है। तो ट्रैक मेंटेनेंस नहीं होगा तो बारिश हो या कोई भी अन्य महीना हो, ये सिस्टम तो ध्वस्त होगा ही होगा। रही बात हमारी सरकार की, रेल हादसे के आंकड़े मैंने सिर्फ पिछले हफ्ते ही आंकड़े आज सुबह ही मैं देख रहा था, सिर्फ हमारे झारखंड में करीब 17 एक्सीडेंट हुए, 17 एक्सीडेंट हुए हैं। हम छोटे से छोटे एक्सीडेंट को भी काउंट करते थे, जो कि मौजूदा मोदी सरकार उस आंकड़ों के साथ खेल रही है, जो उन चीजों को वो शामिल नहीं करती है। पिछले वक्त ही 4 लोग ट्रैक पे मारे गए हैं हमारे पिछले हफ्ते ही, जिसको कि रेल हादसे में शामिल ही नहीं किया गया, किसी न्यूज चैनल में इसको शामिल नहीं किया गया और कोई भी जगह नहीं मिला। तो इस तरह का आंकड़ों का खेल मोदी सरकार करके वो उसको घटाना चाहती है, जबकि हमारी सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ इन सारी बातों को रखा था और हमारी सरकार इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती थी। रही बात रेल मंत्री के भागने और सरकार के लोगों के भागने की, लेकिन कमी तो देखी गई थी ना सर, ये बात हो रही है कि कमी तो 171 रेल हादसों में केवल 71 2014 से 2023 के बीच के जो आंकड़े देखने को मिले हैं उनमें कमी देखी गई थी। नहीं, मैंने कहा ना कि सिस्टम में लास्ट में पिछले 5 वर्ष पहले ही सिस्टम में कवच के नाम पे करीब 21,000 करोड़ रुपए रेल में खर्च किए गए, कवच के नाम पे, जो एक्सीडेंट को रोकने की बात कही गई थी। क्या ये 21,000 करोड़ का घोटाला था? जो आज कवच का सिस्टम काम नहीं कर रहा है, वो क्या घोटाला में पैसे चले गए और नए सिरे से 45,000 करोड़ कवच सिस्टम आपका काम क्यों नहीं कर रहा है? शैलेश जी पूछ रहे हैं, आप इसका आंसर कर दे। बनाया ही इसीलिए गया था कवच सिस्टम की रेल हादसे जो हो रहे हैं उन पर रोक लगाई जा सके, लेकिन कहाँ है आपका सिस्टम? नाम लिया इन्होंने, घोटाले का नाम लिया, घोटाले की बात की। तो जब इतनी घोटालों की चिंता अगर ये कर रहे हैं, अगर ये घोटालों के बारे में इतना कुछ रिसर्च करते हैं, इतना कुछ जानने की जिज्ञासा रखते हैं, तो घोटालों के विषय पर इन्हें सुनने की क्षमता भी रखनी चाहिए। इन्हें बोफोर्स घोटाले, 2G घोटाले पर भी बोलना चाहिए। अनावश्यक बहस हो रही है, घोटाले, कोयला घोटाले, अनावश्यक बातें करते हैं, कोयला घोटाले, आदर्श घोटाले, आईएनएक्स मीडिया घोटाले पर भी आपको बोलना चाहिए और सुनना चाहिए। ये क्षमता आपको रखनी चाहिए। उसके बाद अगर आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं तो हम तो सत्य को बता रहे हैं, सत्य को बताने, नहीं सुन लीजिए, सत्य को बताने आप अनावश्यक बात करते हैं। जिस सिस्टम में बात हो रही है, जिस ट्रैक की बात हो रही है, उस पे बात करिए ना। घोटालों की बात भी गिनाने लगेंगे, 70 आदर्श घोटाले और 70,000 करोड़ के घोटाले के। ठीक है सर, देखा भी जा रहा है, आपसी खींचतान तो देखी जाती है चाहे जिसकी भी सरकार हो, लेकिन अगर देखा ये जाता है कि हादसों पर कोई भी कमी ना तो हो रही है और ना ही इस पर किसी तरह का कोई जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बात हो रही है सिस्टम ध्वस्त, रेल पस्त और हादसों को लेकर के अब कवच सिस्टम को भी प्रमुखता के साथ लगातार उठाया जा रहा है। कंचनजंगा एक्सप्रेस जो रेल हादसा बीते दिनों हुआ उसको लेकर के भी कई सवाल उठे थे और अब ये मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस में जो हादसा हुआ था इसके बाद भी अब सवाल कवच सिस्टम पर ही आकर खड़ा है और टेक्निकल चीजें जो तकनीकी खराबी है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। भर्तियों को लेकर के भी सवाल उठता नजर आ रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।